घर घर का श्रृंगार सनातन। ये जो भजन है, अगर भजन को भजन के तरीके से कर लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। भजन करना असंभव है, लेकिन भजन की शुरुआत तो करें। जी, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसका अंतःकरण शुद्ध हो और वो भगवान आत्मा ईश्वर के प्रति जो है वो समर्पण की भावना रखता हुआ उसमें लीन हो जाए, और उस अवस्था में जो अभिव्यक्ति, जो अंतःकरण से उसके उद्गारों की अभिव्यक्ति होती है और लबों के माध्यम से प्रस्फुटित होकर के और इस जहां में संचरित करती है, वही भजन है। और वो एक अवस्था होती है उस व्यक्ति की, एक समय 24 घंटे में कुछ लम्हों के लिए वो अवस्था होती है जिसमें सरस्वती भी विद्यमान रहती है। आज बसंत पंचमी है, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, माता सरस्वती। वो उन 24 घंटे में कुछ लम्हों, कुछ सेकंड के कुछ 100वें हिस्से के लिए वो विद्यमान होती है, और उसी दौरान अगर व्यक्ति चैतन्य हुआ तो उसके अंतःकरण खुल जाते हैं और वो उसके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति जो है, तेजपुंज उसके अंदर समाहित हो जाता है और वो कुछ भी करने में सक्षम होता है। लेकिन उस अवस्था को आदमी भेद नहीं पाता। जिसने उस अवस्था को भेद लिया है वो जो है उसको चरमोत्कर्ष आनंद मिला है, उसको अपने ही अंतःकरण में ईश्वर के दर्शन प्राप्त हुए हैं। और संभवतः जो बड़े बड़े वैज्ञानिक बने हैं, इनका भी चरमोत्कर्ष उसी लम्हे में हुआ, उसी दौरान हुआ है, जब एक 24 घंटे में 1 मिनट के 100वें सेकंड में ये घटना घटित होती है। ऐसा वैज्ञानिकों को मानना है। अध्यात्म भी इसकी जो है पुष्टि करता है। तो ये कहना जो है बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भजन में इतनी ताकत है कि वो किसी वैज्ञानिक, कोई भी वैज्ञानिक एक चिप बना करके या अपने मन की बात दूसरे के मस्तिष्क में प्रवेश करा दे। आपको याद है, हम लोग टेलीपैथी भी कहते हैं। पहले हमारे मनीषी और आज भी हमारे तंत्र, अभी भी विज्ञान थोड़ा सा अभी पंगु यहाँ पर है कि उसे अभी भी उपकरण चाहिए, लेकिन हमारे अध्यात्म उपकरण की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आपको पता ही है। और इसमें भजन ही सहायक है कि आप उपकरण विहीन कैसे हो। अभी मैं सुन रहा था कि विमान जो है, पहले हमारे यहाँ बहुत पहले ही मनीषी लोग विमान से चला करते थे, तो ये राइट बंद और इनका नाम जो है बहुत बाद में आया। इसके बाद हमारे पास ऐसे ऐसे जो है, हमारे देवी देवताओं के पास ऐसे ऐसे शक्तियां थी। महापुरुषों के, राजाओं के पास भी, राजा दशरथ हुए, रघु हुए, सगर हुए, हरिश्चंद्र हुए, इनके पास तमाम ऐसे बाण थे जो अपने लक्ष्य को भेद करके और पुनः वापस आ जाते थे। आज वो मिसाइलें काम नहीं कर पाती हैं जो हमारे पास रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अध्यात्म हमारा जो है वो कुछ भी करने में सक्षम है। परकाया प्रवेश आपने सुना होगा, जी हाँ। तो परकाया प्रवेश भी किया जा सकता है, साक्षात ईश्वर को बुलाया भी जा सकता है टेलीपैथी के माध्यम से। जब आत्मा, जब आपकी जो है वो परमात्मा किसी भी रूप में आ सकता है आपके सामने, आप उसको पहचाने या ना पहचाने ये आपके ऊपर। और वो विद्यमान है, आपके आसपास विद्यमान है, कण में विद्यमान है, आपके अंदर भी है। साकार रूप, वो निराकार साकार रूप ले लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब जो हो रहा है, निश्चित रूप से ये भजन का ही माध्यम है। भजन को आप जो है विभिन्न रूपों, विभिन्न आयामों में विभक्त कर सकते हैं। भजन कई प्रकार के होते हैं और उसके आयाम भी कई तरह के होते हैं। अब व्यक्ति किस तरह का भजन करता है, व्यक्ति अभी एक कबीरदास जी की एक उलट बासी है, कहा कहिन की है नहीं आखन देखी बात, दुल्हन मिली दुल्हा से फीकी पड़ी बारात। कहने का मतलब यह है कि जब बारात में दूल्हा और दुल्हन जयमाल हो जाता है तब तो कबीर साहब ने अपने जीवन में सारी कहावतों को उस समय जो चर्चित थी, लोग उनको बहुत ज्यादा चलन में लाए हुए थे, सबको उल्टा किया है। निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ पर बड़ा उनके हमेशा जो है दुभाषी शब्द निकले हैं। दुभाषी ने तीन अर्थ, उनके तीर्थी निकले, शब्द अलग है, उसके अर्थ अलग है, शब्दार्थ में बहुत वो है। उनका कहने का मतलब यह है कि जब दूल्हा और दुल्हन एक साथ मिल जाते हैं तो बारात का रंग
फीका पड़ जाता है, जहाँ जयमाला पड़ जाता है। इसी तरह जब आत्मा और परमात्मा में जहाँ जिस तरह आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो ये शरीर जो है बेकार हो जाती है, इसका वजूद फिर इसकी जरूरत नहीं महसूस होती है। आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया, यही से जो है एक अंतःकरण से की अभिव्यक्ति निकलती है और यही जो है अध्यात्म का तेजपुंज है। इसी के दूसरे स्वरूप को हम भजन कह सकते हैं। अच्छा, इस चर्चा को और हम आगे बढ़ाए उससे पहले एक बात और आपको साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ, एकदम से अचानक याद आया। जैसे टू नॉट चिप की अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भजन प्रेमी ने और भजन के माध्यम से एक साइंटिस्ट ने जो भजन, जिस भजन के बारे में या तो आप जागृत हैं, जान रहे हैं कि वो भजन क्या काम कर रहा है, या वो भजन आप इन कानों से सुन रहे हैं या आप अंतर में सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बावजूद इसके वो भजन काम कर रहा है, बिल्कुल उसका एक जीता जागता प्रमाण टू नॉट चिप के रूप में आपके सामने है, बिल्कुल प्रूवन है। तो हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जब आगे गए तो हमारी रिसर्च टीम इस पर और काम कर रही है। क्या संभव है कि इस तरह का भजन इस तरह के साइंटिस्ट को पैदा कर सकता है? क्या इस तरह की कोई एक टेक्नोलॉजी डेवलप होने में भजन सहायक हो सकता है? ऐसी तमाम सवाल हैं जिनको लेकर के हमारी टीम बहुत जल्द फील्ड में जा रही है। इसके लिए सबसे पहले मैं गया, तो सवाल मेरा करने का तरीका कुछ और हो सकता है। तो मैंने एक हमारे मित्र हैं, आप भी शायद उन्हें जानते हैं, PIIT जो है अपना प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, जी, डॉक्टर भरत सिंह राजपूत जी। जी। तो मैं उनके पास गया, चूंकि बेसिकली वो एक साइंटिस्ट हैं और चूंकि एक साइंटिस्ट ने ये काम किया, तो भजन की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए जब मैं इस रिसर्च को करने खुद उनके पास गया, मैंने कहा बड़े भैया, पाँव छुए और मैंने आशीर्वाद लिया। मैंने कहा बड़े भैया ये बताओ, क्या भजन ऐसा कर सकता है? बोले हाँ, दो प्रमाण भी दिए कि अगर भजन सही तरीके से गुनगुनाया जाए, अरे भजन तो छोड़ो, कोई नॉर्मल म्यूजिक इस तरह से गुनगुनाया जाए वो शीशा तोड़ देता है। इतना भारी भरकम पुल जिस पर सैकड़ों वाहन दिन भर चलते हैं वो टूट जाते हैं। आप भजन की ताकत को समझिए। तो टू नॉट चिप एक सार्थक सोच को सार्थक दिशा में ले जाकर, साधक जब भजनमय हो जाता है, उसे पता है कि मैं भजनमय हूं या नहीं, उसे मालूम है या नहीं मालूम, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो भजनमय हो गया तो 100% वो सृष्टि की उन रहस्यमयी जानकारियों से ओतप्रोत हो जाता है और वहां से जितना वो भर सकता है अपने झोली में, वहां से वो खजाने भर के ले आता है। अब उसका जो अपना जीवन जीने का जो तरीका है, जो रहन सहन है, जो शैली है, एक साइंटिस्ट की है, तो वो साइंटिफिकली सोचता है और वहां से वो खजाने ले आता है। एक हमारा सब्जी बेचने वाला अगर भजन करता है तो सब्जी भेजने के गुण उसके कुछ ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक कोई अध्यापक होता है तो उसका पढ़ाने की कला आगे बढ़ जाती है। तो भजन के तो अपने अपने अनुप्रयोग हैं। तो अब मैं चाहूंगा वन देवी को लेकर के एक अंतिम चर्चा और उसे विराम देना चाहूंगा जी। क्योंकि आप बड़े भाई हैं, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, बावजूद इसके एक जो गौरव आपने मुझे दिया, इस वन देवी को रूपांतरित करने के लिए एक टीवी सीरियल की शक्ल में, इसके लिए आपका एक बार पुनः सादर साधुवाद। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, चूंकि आप एक लेखक हैं, लेखक ही नहीं आप एक साहित्यकार हैं, केवल एक साहित्यकार ही नहीं आप एक ग्रंथकार हैं, और ग्रंथकार से भी ऊपर एक रचनाकार होता है, आप रचनाकार हैं। इसीलिए आप एक कालजयी उपन्यास को, भजन के स्वरूप को एक उपन्यास के रूप में रूपांतरित कर पाने में सफल हुए हैं। तो आज वसंत पंचमी के दिन आपके उस वन देवी को एक टीवी की शक्ल के रूप में हम बहुत जल्द देने जा रहे हैं। उसकी एक तो घोषणा भी कर रहे हैं सनातन टीवी के कौन बनेगा भजन सम्राट के कार्यक्रम के माध्यम से, और उसके अंदर एक वो भजन रूपांतरित होकर जो उपन्यास बना, और वो छोटे छोटे से कण, कई भजन जो हमारे श्रोता सुनने वाले हैं उस वन देवी के अंदर,
वही सब हमारी जो प्रतियोगिता चल रही है कौन बनेगा भजन सम्राट की, उसमें जो भजन आप सुन रहे हैं बीच बीच में ऑडिशन, उस वन देवी में रोए जाएंगे। और वन देवी एक वो पहेली होगी हमारे दर्शकों के लिए, जो वन देवी को ये समझ लेगा घर घर का श्रृंगार सनातन।